बड़ी खबर नोएडा से, किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली नोएडा मार्ग को जाम किया गया। किसानों के प्रदर्शन से भीषण जाम लगा। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। 160 गांव के किसान कर रहे हैं प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल। धरने में महिलाएं भी शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से 6 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है। भीषण जाम, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। बैरिकेड लगाकर किसानों को रोका गया। दिल्ली में एंट्री से मना किया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाला रूट डाइवर्ट किया गया है। किसानों का दिल्ली कूच, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीर देखिए। 160 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। हालांकि नोएडा में उन्हें रोका गया है। किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। तस्वीरें देखिए। महामाया फ्लाईओवर के नीचे भारी संख्या में किसान मौजूद है। किसानों ने किस तरीके से यहां नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के चलते कई रूट डाइवर्ट किया गया है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाला रूट डाइवर्ट किया गया है। तो पिछले 2 महीने से नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं नोएडा के किसान। आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसानों का ऐलान है कि संसद का घेराव करेंगे। इसमें 160 गांव के किसानों के अलावा एनटीपीसी के दायरे में आने वाले 24 गांव के किसान भी प्रदर्शन में शामिल हैं। ये लोग बढ़े हुए मुआवजे, 10% विकसित भूखंड की मांग कर रहे हैं। फिलहाल किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। साथ ही कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, किस तरीके से गाड़ियां रेंग रही है, भीषण जाम। दूसरी तस्वीर आप देखिए, किसानों का जमावड़ा। 160 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली जाना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यूपी की सीमा में ही रोका गया है। हालांकि दोनों तरफ से दिल्ली पुलिस भी तैनात, दूसरी ओर नोएडा पुलिस तैनात। तो किसानों को बैरिकेड कर रोका गया। हालांकि किसानों में महिलाएं भी शामिल। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कई रूट डाइवर्ट किया गया। धारा 144 लागू। पहले ही एडवाइजरी गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस ने जारी की थी। जिस तरीके से किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए, हालांकि उसका असर लगातार दिखाई दे रहा है। गाड़ियां रेंग रही है, लोग परेशान। तो दूसरी ओर किसानों का प्रदर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं दलित। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से 160 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में महिलाएं भी शामिल, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। और अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी नोएडा से। अमित, क्या कुछ तस्वीर और किस तरीके से आम जनमानस को दिक्कत ना हो, उसे लेकर कोशिश की जा रही है? क्योंकि तस्वीरें जो आ रही, गाड़ियां रेंग रही, तो दूसरी ओर एक तरफ किसान जमे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बात की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की गई थी कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। रूट प्लान बनाया गया था, लेकिन जिस वक्त किसान महामाया फ्लाईओवर पहुंचे, तमाम जो प्लान है वो निस्त नाबूद होते हुए नजर आए। मैं यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल के पास मौजूद हूँ और आपको तस्वीर दिखाऊं। ये बैरिकेटिंग देखिए, बैरिकेटिंग लगाकर किसानों को रोका गया है। पिछले करीब 1 से 1.5 घंटे से किसान इसी तरीके से एक्सप्रेसवे पर जमे हुए हैं। दूसरी तरफ जो आपको तस्वीर दिख रही है, हजारों किसान है और ये महामाया से चिल्ला बॉर्डर जाने के लिए निकले थे। बीच में रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके। उसके बाद में 3 लेयर के बैरिकेटिंग यहां पर लगाए गए हैं और हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। दीवारों पर भी किसान पूरी तरीके से जमे हुए हैं। फिलहाल किसान यहां पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। इसी चीज को लेकर अधिकारियों के बीच बातचीत भी चल रही है। बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम सीनियर अधिकारी हैं। गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट सीपी यहां पर मौजूद हैं, डीसीपी ट्रैफिक यहां पर मौजूद हैं और तमाम पुलिसकर्मी हैं। इसके आगे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए, ट्रक लगाए गए हैं ताकि बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद भी अगर आगे किसान निकलते हैं तो ये 2 ट्रक यहां पर खड़े किए गए हैं। और इसके पीछे की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं, जिस तरीके से लगातार किसानों ने आज ऐलान किया था कि भारी संख्या में, तकरीबन 20,000 की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरीके से जो अपनी तैयारी है वो की थी। और यहाँ पर देखिए, जेसीबी लगाई गई हैं, क्रेन मशीनें लगाई गई हैं। ये केवल इसीलिए लगाई गई हैं ताकि जो किसान है वो अगर बैरिकेटिंग तोड़ते हैं तो उसके बाद इन मशीनों के जरिए उन किसानों को रोका जा सके।
फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे जिस पर लाखों गाड़ियां रोजाना निकलती हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पूरी तरीके से आप देखेंगे सुनसान एक्सप्रेसवे पड़ा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर अगर कोई पैदल रोड पार करना चाहे आम दिनों के अंदर तो नहीं कर पाएगा। लगातार गाड़ियों की आवाजाही रहती है और वाहनों का काफी दबाव रहता है, लेकिन पूरी तरीके से आप देखेंगे एक्सप्रेसवे सुनसान पड़ा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर के पास जो कालंदी कुंज को जोड़ने वाला मार्ग है, उस मार्ग से तमाम गाड़ियों को निकाला जा रहा है। वैकल्पिक तमाम जो मार्ग हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है और दिल्ली से आने वाली तमाम जो गाड़ियां हैं उनको गोल चक्कर से होते हुए शहर के अंदर के रास्तों से निकालने के लिए हिदायत दी गई है, जिसके चलते पूरे शहर में आज जाम की स्थिति बनी हुई है।